कौन सा रीजन है बेटा? तो इसे हम कहेंगे एपिडाइडमस। क्या कहेंगे इसे हम लोग? तो इसे हम लोग कहते हैं एपिडाइडमस। ये जो खाली जगह दिख रहा है तो वासा डिफरेंशिया इज नेटवर्क बिटवीन रेटिड टेस्टिस एंड एपिडाइडमस रीजन। अब ये एपिडाइडमस पे दो क्वेश्चन फिक्स है, ये ध्यान रखिएगा। दो क्वेश्चन ये बेटा, ये वही जगह है जहाँ पे स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है। ये वही जगह है बेटा जहाँ स्पर्म का स्टोर होता है। यहाँ पे स्पर्म को यहीं पे जमा किया जाता है। और दूसरा काम मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। यहाँ पे स्पर्म को स्टोर तो करते ही करते हैं, साथ में स्पर्म को मैच्योर भी करते हैं। तो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म हो या फिर स्टोरेज ऑफ स्पर्म हो, ये दोनों चीज इसी एपिडाइडमस रीजन में ही किया जाता है। इसलिए एपिडाइडमस रीजन वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल रीजन बन जाता है टेस्टिस के अंदर। यानी कि जब आपका स्पर्म बनता है बेटा, तो स्पर्म बनने के बाद इसी एपिडाइडमस के अंदर उसको रखा जाता है। स्पर्म बनने के बाद जब स्पर्म तैयार हो जाएगा तो उसको एपिडाइडमस के अंदर रखा जाएगा। जब तक कि आप उसको बाहर निकालना करो, इजैकुलेट ना करो। अगर आप इजैकुलेट कर गए तो वो एपिडाइडमस निकल जाएगा। अगर आपने इजैकुलेट नहीं किया तो वो एपिडाइडमस में पड़ा रहता है। अगले एक हफ्ते बाद वो वहां से खत्म हो जाता है और दोबारा नया स्पर्म बनने की प्रोसेस चालू हो जाती है। तो कई लोगों को ये मन में सवाल रहते हैं कि सर अगर स्पर्म जो है हमारा निकल जाता है तो क्या वो दोबारा नहीं बनता? नहीं बेटा, स्पर्म का बनने का काम ही है दोबारा बनने का। हमेशा स्पर्म नया बनता है, हमेशा बनता रहता है। अगर आप उसको नहीं भी निकालते हो तो भी बेटा पुराना स्पर्म को डैमेज करके नया स्पर्म बनाया जाता है। तो स्पर्म बनने की सबसे मेन कहानी यही होती है कि वो हमेशा बनते रहती है। कभी दिमाग में मत लाना कि एक बार अगर आपने स्पर्म निकाल दिया तो दोबारा आएगा ही नहीं, खत्म कहानी, अब हो गया, आप कभी बाप नहीं बन पाओगे। दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हमेशा स्पर्म एक हफ्ते के अंदर नया बनता है, चाहे आप उसको निकालो ना निकालो, आपके टेस्टिस के अंदर हमेशा वो नए तरीके से जो है अपनी मशीनरी को यूज करके हर बार नया बनता रहता है लाला। उसके बाद ये जो पाइप निकल रहा है बेटा, डिसेंड हो रहा है, डिसेंड, ये एसेंड था, एसेंड